नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का अपने ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। मैं संजय कुमार माइंड मेकर इंस्टीट्यूट लालपुर रांची से। कॉमर्स के इस क्लास में आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एनपीओ। इसका जस्ट पिछला वीडियो एक था जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के रूप में बात किया था। आज के इस वीडियो में हम ये जानना चाहेंगे कि ये रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट आखिर होता क्या है और ये बनता कैसे है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करने का और शुरू करते हैं आज का ये क्लास। रेडी हो? श्योर? लेट्स गो। रेडी हो ना भैया? हाँ, चलो जरा सा देखते हैं ये आखिर होता क्या है। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट होता क्या है? तो एक बात ध्यान देना कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, राजनीतिक दल हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, ये सब के सब आ जाते हैं आपके नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे, आप जब कॉमर्स के फील्ड में आगे बढ़ोगे तो आप एक अकाउंटेंट बनोगे और आपके पास अगर आपके क्लाइंट के रूप में इस तरह के लोग आ जाएं तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इन सारे लोगों के पास, इन ऑर्गेनाइजेशन के पास, इन संगठनों के पास आखिर पैसा आता कहाँ से है और पैसा जाता कहाँ है। तो जैसा कि पिछले वीडियो हमने बात किया था कि पैसा अगर आया तो रिसिप्ट्स है, पैसा अगर गया तो पेमेंट है। तो इसी रिसिप्ट्स और पेमेंट की दुनिया में हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ आइटम्स को लेकर चलते हैं। बारी बारी से आपसे डिस्कशन भी करेंगे। मान के चलो क्या क्या हो सकता है। एक वर्ड आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब माय डियर स्टूडेंट होता है चंदा। मान लो ये 50,000 का चंदा है। जो भी संगठन है, धार्मिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, इन लोगों का मेन इनकम का सोर्सेज जो होता है ये आपका सब्सक्रिप्शन होता है। इसके अलावा एक और वर्ड आता है जिसको बोलता है डोनेशन। ये डोनेशन है आपका, मान के चलो 50,000। डोनेशन का मतलब हुआ कोई दान दे दिया। कहते हैं ना, कबीर की एक वाणी थी कि जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, कुछ करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो दोस्तों इसी तर्ज पे लोग जिनके पास ढेर सारा पैसा होता है वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद लोग मेरे को याद करेंगे कैसे। तो इसी भावना से प्रेरित होकर कि लोग मुझे मेरे बाद भी याद करें, दान करते हैं, डोनेशन देते हैं। तो ये दो चीज जो होगा वो मेन इंपॉर्टेंट सोर्सेज है आपका इन एनपीओज के रिसिप्ट्स का। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका लाइफ मेंबरशिप फीस। ये वर्ड आप जहां भी देखें, लाइफ मेंबरशिप फीस, आप समझ जाना कि ये जो है कैपिटल नेचर का रिसिप्ट्स है जो किसी आदमी से एक ही बार मिलेगा। इसके बाद एक वर्ड आता है इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड ये भी आपका कैपिटल नेचर का है और सोर्सेज है। मान के चलो, और अब जैसे है सैलरी, सोचो क्या ये लेगा या देगा? देगा। रेंट दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज मान लो है 10,000। रेंट टैक्सेस है, किसी भी तरह का टैक्स हो सकता है 2,000। एंट्रेंस फीस, इसमें आपको जो भी नया लगे बेहिचक आप पूछ लेना। एंट्रेंस फीस किसी भी पार्क वगैरह में मान लो कि आप जाते हो तो पार्क के एंट्री गेट पे जो भी आप देते हैं ना,
वो टिकट एंट्रेंस फीस कहलाता है। एक और वर्ड आता है रेंट ऑफ हॉल। रेंट ऑफ हॉल, मैरिज हॉल का नाम सुने होंगे आप। मैरिज हॉल, क्लब हॉल, इस तरह का कोई बना दे तो उस पर जो रेंट आता है वो इनकम का साधन है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कुछ आइटम है। इसके अलावा मान लो है कि बुक परचेज, बुक परचेज 10,000। सन्ड्री एक्सपेंसेज, किसी तरह का ऐसा एक्सपेंसेज जो आपको नहीं पता हो, डिटेल्स बताना ठीक बात नहीं है, सन्ड्री एक्सपेंसेज बोलते हैं। और किसी भी तरह कोई भी चीज डॉट 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 परचेज अगर आपको दिख जाए तो मतलब ये पैसा आ रहा है या जा रहा है। बिल्कुल सही जवाब बोल रहे हैं, जा रहा है। साथ में रहना, मजा आएगा पढ़ करके। नेक्स्ट है आपका क्या है, चलो इसी को देख लेते हैं। और मान लो ये दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 10,000 कह रहा है। ये इंफॉर्मेशन है, इसके आधार पे आपको रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन दिख रहा है सभी लोगों को? ओके, आगे बढ़ें। चलिए, ये है आपका रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। आपको ये देखना है कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। अगर पैसा आ रहा होगा तो हम लोग उसको रिसिप्ट्स में लिखेंगे, पैसा अगर जा रहा होगा तो हम उसको पेमेंट में लिखेंगे। पैसा का आना होता है रिसिप्ट्स, पैसा का जाना होता है पेमेंट। सबसे पहले ढूंढना कि वो ओपनिंग बैलेंस कुछ दिया है कि नहीं। अगर शुरुआत में कुछ बैलेंस दिया हुआ है तो उसको हम लोग लिखेंगे बैलेंस बीडी। अगर पैसा आपके हाथ में है तो कैश इन हैंड, पैसा आपके बैंक में है तो कैश एट बैंक। तो जब भी आपको ये दिखे ओपनिंग डेट पे तो उसको आप रिसीट साइड में लिख देंगे। सबसे पहला बैलेंस बीडी, बैंक तो यहां दिया नहीं है, नहीं होगा। ये क्वेश्चन था, हमने इसको लिख लिया, टिक लगा लेते हैं। अब आप लोगों ने देखना है कि आप पे रिसिप्ट्स हो रहा है या फिर पेमेंट हो रहा है। सबसे पहला सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। ये बड़े बड़े संगठन हैं, क्या ये चंदा लेंगे या चंदा देंगे? देंगे ना, गुड। तो जब चंदा देंगे तो चंदा जब लेंगे तो इनके लिए रिसिप्ट्स हुआ, क्योंकि इसके बदले में पैसा आ रहा होगा। तो जो भी रिसिप्ट्स है पहले उस पर एक डाउट टिक लगा लेते हैं। सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप, इंडोमेंट, एंट्रेंस फीस, रेंट ऑफ हॉल, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, बस। तो जब भी क्वेश्चन आपके पास दिया हो और बोले कि यू हैव टू प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, देन यू हैव टू फर्स्ट यू हैव टू मार्क ऑन पर्टिकुलर आइटम, ओके, जस्ट लाइक सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, इंडोमेंट फंड, एंट्रेंस फीस, रेंट ऑफ हॉल, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में अपने आप पहले ये जज करो कि ये रिसिप्ट्स कौन सा है और पेमेंट कौन सा है। जैसे ही आपको मालूम हो जाए कि ये रिसिप्ट्स है तो उसको रिसिप्ट्स में लिख देना, जैसी लगे पेमेंट है तो पेमेंट में लिख देना। तो देखिए भाई, सब्सक्रिप्शन तो हम लिख चुके, नहीं लिखे? हाँ, बहुत अच्छा चल रहे हैं, आप बताते चलना लिखे कि नहीं लिखे। सब्सक्रिप्शन लिखे हैं? नहीं ना, लिख दें? गुड, लिखते हैं। तो देखो, सबसे पहला होगा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब होता है चंदा। चंदा का मतलब पैसा आया। कितना आया भैया बताओ जरा? बहुत बढ़िया, 50,000। फिर है आपका डोनेशन।
हाँ देखते रहिएगा, देखते रहिए। बताइए जरा सा डोनेशन कितना है? 50,000। ये भी बढ़िया है ना, शाबाश। और तीसरा आइटम बताओ जो रिसिप्ट है वो क्या है? लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी है 50,000। उसके बाद है इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड, ये सब का सब रिसिप्ट्स होता है। समझ में आए तो समझ लो, ना समझ में आए तो रट्टा मारो। ये सब बेसिक वर्ड है, पूरे एनपीओ के चैप्टर में ये बार बार आपके पास आएगा और हर बार यही सवाल पूछेगा, बताओ हम रिसिप्ट्स हैं कि पेमेंट है, मतलब हमरे बदले में पैसा आएगा कि जाएगा। तो ये सब रिसिप्ट्स का है, पहले ही टिक लगा चुके हैं हम, पहले ही टिक लगा दिए हैं। जो रिसिप्ट्स है उसको रिसिप्ट्स में लिखो, और जिस पे टिक नहीं लगा है वो खर्चा है, पेमेंट है। मतलब ये ससुरा ऐसा है जिसके बदले में पैसा आपके पास से दूर जाएगा। जिसके बदले में पैसा आपके पास आएगा वो रिसिप्ट्स कहलाएगा, और जिसके बदले में पैसा आपके पास से दूर जाएगा वो पेमेंट कहलाएगा। बात समझ में आया? पक्का ना? हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे बताओ इंडोमेंट फंड के बाद क्या है? हाँ बहुत ही बेहतर जवाब दे रहे हैं आप। नेक्स्ट आइटम है एंट्रेंस फीस। तो देखो भैया, देखो देखो आई, ये एंट्रेंस फीस कितना दिख रहा है आपको? बताइए, बताएं जरा सा, एंट्रेंस फीस कितना दिखा? अमा मियाँ 10,000 है ना? गुड। नेक्स्ट आइटम जो है, जो रिसिप्ट्स है, वो है आपका रेंट ऑफ हॉल, रेंट ऑफ हॉल। बहुत लोग होते हैं जैसे मारवाड़ी धर्मशाला, वैश्य समाज धर्मशाला, क्षत्रिय धर्मशाला, इस तरह का कोई हॉल बना देता है, मैरिज हॉल। आजकल शहर में तो छोटा छोटा घर होता है। अब बाराती आएगा या आएगा घर में, जहाँ 200-400 लोग आएंगे, तो घर के अंदर पॉसिबल है कि सबको खिला पिला सके? तो इसके लिए सार्वजनिक रूप से का हॉल होता है। तो वो हॉल का जो मालिक है उसके लिए रेंट रिसिप्ट्स है कि पेमेंट है? रिसिप्ट्स है। देखो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है भाई कि सर जैसे हम बोले सैलरी, तो तुम बोलोगे सर सैलरी तो हमको मिलता है, लेकिन भैया देखो हम बात तुम्हारा नहीं कर रहे हैं, हम बात ऑर्गेनाइजेशन का कर रहे हैं। बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के पास सैलरी मिलता नहीं है, सैलरी दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना। आगे रेंट ऑफ हॉल का अमाउंट बता दो, 7,500। बहुत बढ़िया चल रहे हैं आप लोग। और एक और आइटम है आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये देखो देखो देखो, बात को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में तुम किसी भी चीज को बेचोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? बोलो, हाँ आएगा ना? हाँ, जब पैसा आता है तो रिसीट्स कहलाता है, और जब पैसा जाएगा तो पेमेंट कहलाएगा। तो अब देखिए, जो जो इस क्वेश्चन में रिसिप्ट था सबको लिख दिए रिसिप्ट्स में, और जो जो पेमेंट दिख रहा है सबको पेमेंट में लिखते हैं। पहला पेमेंट आपको दिख रहा है सैलरी। अरे भाई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत स्टाफ खटते होंगे, तो सब लोग को पैसा देना होगा कि नहीं देना होगा? देना होगा ना। तो जब हम पैसा देते हैं तो वो पेमेंट कहलाता है। और सैलरी बताओ भाई साहब कितना है? 20,000। बहुत अच्छा। उसके बाद क्या है? रेंट है। रेंट भी पैसा जाने का कारण है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो काम पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होगा, पैसा जाएगा। जो भी पैसा आए रिसिप्ट्स में, और पैसा जब जाता है तो क्रेडिट में। नेक्स्ट आइटम है आपका टैक्सेस। टैक्स तो लेने का बातें मत करना भाई, देना ही पड़ेगा। बुक परचेज,
इस दुनिया में तुम कुछ भी खरीदोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा। अगर पैसा जाता है तो क्रेडिट में लिखना, पेमेंट में लिखना, और अगर पैसा आता है तो रिसिट्स में लिखना। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई कि ऐसे बोले जा रहे हैं? आ रहा है ना? हाँ, तो जरा बताओ नेक्स्ट आइटम क्या है। बुक परचेज के बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज माय डियर स्टूडेंट जब भी दिखे तो इसका मतलब है कि पैसा जाएगा ही जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है दुनिया में किसी चीज को खरीदोगे डॉट 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 परचेज, तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। ध्यान दें, इस क्वेश्चन में जहां से भी पैसा आ सकता था सबको रिसिट्स में लिख दिए, और जहां जहां पैसा जा सकता था सबको पेमेंट में लिख दिए। तो भाई लास्ट में कुछ पैसा अपने पास बचा है कि नहीं, ये जानकारी तो होना चाहिए। तो इस जानकारी के लिए हम क्या करते हैं कि पहले रिसीट्स का टोटल को जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ 0 0 0 0 0 0 5, फिर 0 0 5 5 7 12 12 5 17, 2 5 7 5 12 5 17 1 18 1 19। इसके पास पूरा पैसा आया 1,97,500 एक साल के अंदर। जितना आया सब लिख दिए रिसीट्स में। अब जितना भी पैसा जाएगा सबको लिख देंगे पेमेंट में। अब जोड़ो कितना पेमेंट किए हो भाई। 1 2 3 2 5 7 8 15, 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9, 95,000। बताइए पैसा आया टोटल साल भर में 1,97,500 और पैसा गया है 95,000। तो कुछ बचा हुआ है, जो बचा हुआ है उसको कहते हैं बैलेंस सीडी। 5 और 2 7, 9 में 9 गया 0, यानी बचा हुआ है 1,02,500। इस पूरे रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनाने का एकमात्र मकसद होता है ये जानना कि मेरे पास लास्ट में पैसा कितना बचा है। किसी किसी क्वेश्चन में ये दिया रहता है, आपको अरेंज करना होता है रिसिप्ट्स कौन है और पेमेंट कौन है। तो बात समझ में आ गया होगा। चलिए जरा सा हम हट जाते हैं, आप स्क्रीन शॉट ले लो, हम 2 सेकंड के बाद वापस लौटते हैं। चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेज की ओर, जहां पे हम इस चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। और आप सभी लोग गवाह रहना, कभी भी ये मत सोचना कि इसको पढ़ना है। बचपन से लेके आज तक पढ़ते पढ़ते लोग परेशान हो गए। इस दुनिया में हर वो चीज आपको याद रहता है दोस्तों जिसको आप सीखते हो। आई वॉन्ट टू डेवलप योर लर्निंग कैपेसिटी। आपके अंदर सीखने की कला विकसित होना चाहिए। जब तक आप पढ़ने के लिए पढ़ोगे आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन जैसे ही आप सीखने के लिए पढ़ोगे आपको आगे बढ़ने से कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता है। तो नौजवानों क्या आप रेडी हैं? तैयार हैं अपने साथ एनपीओ को सीखने के लिए? आइए, इतना देर तक है तो इसका मतलब है कुछ तो इच्छा जगा होगा। ध्यान देना, वक्त बड़ा जरूरी है। वक्त कहते हैं वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है। वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। वाह वाह बोलो मियां। हाँ जरूरी है। ये वक्त को हम लोग देखेंगे। ये वक्त जो है इस पूरे चैप्टर में 3 रूप में आएगा। सबसे पहला होगा करेंट ईयर, इसके पिछला वाला होता है प्रीवियस ईयर, इसके बाद वाला होता है नेक्स्ट ईयर। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है
ये 2021 है, 2021 है। और इसके जस्ट पहले इस दुनिया का सबसे खतरनाक साल आया था, नाम था 2020। तो आने वाला वर्ष कौन होगा? 2022। अब जरा सोचो, अगर आपका करंट ईयर 2018 हो, 2018 हो करंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? सोचो, सोचा? बिल्कुल सही सोचा। पिछला जो होगा वो 2017 होगा और नेक्स्ट कौन होगा? 2019 होगा। एक लास्ट ऑप्शन आपसे पूछते हैं, बताइए अगर करंट ईयर 2015 है तो इसके जस्ट प्रीवियस कौन सा होगा? हाँ, गुड, वेरी गुड। पिछला वाला कौन सा? 2014। अगला कौन होगा? 2016। याद रखना, ये जिंदगी जो है वो हमेशा करंट ईयर में चलता है, और रिसिप्ट्स और पेमेंट जो है ये भी हमेशा करंट ईयर से ही रिलेटेड होता है। रिसिप्ट्स और पेमेंट में करंट ईयर के आइटम को लिखते हैं, वो चाहे किसी भी साल से रिलेटेड हो, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर उस मिला है करंट ईयर में तो रिसिप्ट्स में लिखेंगे, अगर हम पेमेंट किए हैं करंट ईयर में तो हम उसको पेमेंट में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए जरा सा ये ईयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इस चैप्टर में यही चीज आपको याद रखना होगा। करंट ईयर अगर मालूम हो तो प्रीवियस क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। अगर नेक्स्ट मालूम है तो करंट मालूम हो जाएगा, प्रीवियस मालूम होगा। प्रीवियस मालूम है तो करंट और नेक्स्ट अपने आप आपको समझ में आना चाहिए। तो बातें समझ में आई कि नहीं? आ गई? अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये एडजस्टमेंट से रिलेटेड। आप सभी लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आप सबको धन्यवाद देता हूं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, हम लोगों का थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर अच्छा लगा हो थोड़ा कमेंट वमेंट मारते रहो। थैंक यू। जय